हेलो गाइस एंड और आज हम बी फार्मेसी सेकंड सेम का पैथोफिजियोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एड्स। तो एड्स के बारे में आज हम जानेंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे, इसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे, इसके कॉजेज़ जानेंगे, इसके सिम्टम्स जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एड्स एड्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। तो एड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। ठीक है। इट इज़ अ क्रोनिक पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स जो बीमारी होती है ना, जो इतनी खतरनाक बीमारी है लाइलाज, तो इसका जो वायरस इसका जो क्यों होती है, ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV की वजह से होती है। ये HIV वायरस की वजह से जो कंडीशन है एड्स, वो जनरेट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई डैमेजिंग योर इम्यून सिस्टम। ये जो हमारा जो HIV है, ये इसका जो देखो, हर वायरस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, इसी तरीके से जो हमारा HIV है वो इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट करता है। ठीक है, पॉइंट्स वाइज है, आपको ईजी पड़ेगा, ईजी नोट्स हैं, बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान होने वाला है। एड्स आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, एक दूसरे से फैलती है। ठीक है। इट विल ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू न्यू वन। ये पेरेंट जनरेशन से अपने उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती है। इफ़ आपके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स को एड्स है, इफ़ पेरेंट को एड्स है तो उनके बच्चों में भी एड्स देखा जाएगा। ठीक है। इट टेक्स सेवरल ईयर टू शो इट्स सिम्टम्स इन द बॉडी। एड्स ऐसा नहीं होता है कि एड्स जैसे आज हुआ, जैसे अपना मान लीजिए जनरल एग्जांपल अभी कोरोना का ले लेते हैं कि अभी हुआ और अपन को 7 दिन बाद कुछ दिखने लगा। एड्स में नहीं होता है। एड्स में सालों लग जाते हैं, 10 साल बाद क्या पता सिम्टम्स दिखे कुछ आपको। ठीक है। और आगे देखेंगे, ये हैशटैग माने कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज़ नो क्योर इन द वर्ल्ड बट देयर इज़ मेडिसिन इज़ अवेलेबल विच ड्रामेटिकली स्लो डाउन द एड्स इन योर बॉडी। इसका कोई क्योर नहीं है, बस ये एड्स को ड्रामेटिकली स्लो डाउन कर देते हैं बॉडी में। देखिए, एक HIV जो हमारा है वो दो तरह से होता है, दो तरह का होता है। एक HIV-1 जो US एंड वर्ल्ड वाइड में पाया जाता है, और एक HIV-2 होता है जो वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथर्न एशिया में पाया जाता है। ठीक है। कुछ फैक्ट हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज द रेट ऑफ डेथ थ्रू एड्स इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन। जो मेडिसिन की वजह से जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो डेथ का रेशियो है वो कम हुआ है, बट इन अफ्रीका एंड एशिया द डेथ रेट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। हमारे एशिया और अफ्रीका में जो डेथ रेट है बराबर बढ़ रहा है, बराबर बढ़ रहा है। ठीक है। अब हम इनके कॉजेज़ जान लेते हैं। तो HIV इज़ अ रेट्रोवायरस दैट इन्फेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स। ये हमारे महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स को वीक कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एक इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमारे रोगों से लड़ने में जो काम करती है वो इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी कहाँ से होती है? इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम को पे ही अटैक करता है, ये सीधा इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करता है। ठीक है। द वायरस प्रोग्रेस इन द एब्सेंस ऑफ द एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये प्रोग्रेस करता है एब्सेंस में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ HIV वायरस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एज, बॉडी इम्यून, एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो HIV की ग्रोथ है वो इन पे भी डिपेंड करती है, बॉडी इम्यून सिस्टम पे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। ये तो हर बीमारी के साथ है कि एज के साथ डिपेंड करेगा, बॉडी इम्यून सिस्टम के साथ डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ डिपेंड करेगा। ये ज़्यादातर हर डिसीज़ में होता है। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल ट्रांसमिशन। सेक्शुअल ट्रांसमिशन से HIV ट्रांसमिट होता है। पैराइटल इंजेक्शन वगैरह से ट्रांसमिट होता है कि आपको सिरिंज, आपने निडल लाई, आपने वो इन्फेक्टेड थी और आपने किसी को यूज़ कर दिया तो उससे ट्रांसफ़र हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन, इफ़ HIV पॉजिटिव का ब्लड आप किसी को
ट्रांसफ्यूज मतलब दे देते हैं ब्लड किसी को, आप ब्लड वो अगर ले लेता है तो एक पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड एक हेल्थी पर्सन पर चला गया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके कुछ सिम्टम्स देख लीजिए। अर्ली स्टेज में HIV के सिम्टम्स होते हैं वही फीवर, वेट लॉस, वीकनेस, रेड रैश, टायर्डनेस, जॉइंट मतलब अपने जॉइंट पेन, जॉइंट्स में अपने पेन होगा हड्डियों के, ठीक है, थकावट महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी, वजन घट जाएगा आपका, फीवर रहेगा आपको। और ये जब जब एड्स सेवियर कंडीशन में पहुंच जाए, माने कि लास्ट स्टेज में आ जाए, तो देखिए आपको दिखना कम हो जाएगा, एक आपके आपके जीभ में एक वाइट स्पॉट दिखाई देगा, वेट लॉस होने लगेगा, बहुत हैवी वेट लॉस होगा, मतलब एकदम बहुत वजन कम हो जाएगा, सूखी खांस कफ होगा आपको, फीवर आएगा, पेन होगा, और हरदम टायर्डनेस रहेगी, मतलब हरदम आपको थकावट महसूस होगी। बस ये जो हमारे जब वो चरम पे होगा तब के सिम्टम है, और ये अर्ली स्टेज के सिम्टम है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं पैथोजेनोसिस ऑफ HIV। तो ये होता बनता है मतलब बॉडी में आया फिर हुआ क्या 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 कैसे होता है ये देखते हैं। HIV एंटर इन द बॉडी, बॉडी में एंटर हुआ, रिकॉग्नाइज एंड फाइंड द स्पेसिफिक, ये उन कुछ कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे बाउंड होता है। जैसे कि हमारा R5 वायरस है, ये CD4 पे, CD4 CCR5 CD4 CXCR4 CXR4, ये X4 वायरस और ये R5 वायरस, ये कुछ स्पेसिफिक पे जाके ही बाइंड होंगे, इन पे जाके बाइंड होंगे। इन पे जाके बाइंड होने के बाद ये क्या करेंगे, हर वायरस कुछ स्पेसिफिक सेल्स पे जाके बाइंड होता है, रिसेप्टर स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। तो ये भी जाके इन पे जाके बाइंड होंगे, और फिर इन सेल्स पे जाके बाइंड होंगे, और फिर आफ्टर बाइंडिंग HIV मेक देयर डुप्लीकेट इन 7 स्टेप एंड कीप इन्फेक्टिंग द सेल। और ये एक बार बाइंड हो गए तो फिर ये अपने डुप्लीकेट बनाते जाएंगे, और फिर ये अपने कीप इन्फेक्टिंग मतलब सेल को मतलब इन्फेक्ट करते जाएंगे और अपने डुप्लीकेट्स तैयार करते जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगले स्टेप में, एज सून एज HIV वायरसेस इंक्रीजेस दे टेंड्स टू मेक द इम्यून सिस्टम वीक। तो अब वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जब HIV वायरसेस इंक्रीज होंगे तो वो अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर देंगे, ठीक है। वंस व्हेन इम्यून सिस्टम गेट्स वीक द इन्फेक्शन अकर्स, और जब एक बार इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो इन्फेक्शन अपने आप इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल गया है, आपकी बॉडी में HIV पॉजिटिव इन्फेक्शन हो गया है। ये तो एक इस तरीके से होगी पैथोलॉजी। हम एक चीज़ और देख लेते हैं और आसान तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। इनिशियल देखिए ये क्या है, इसमें क्या है, इनिशियल HIV इन्फेक्शन, ठीक है। HIV इन्फेक्शन हुआ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HIV इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड में लिम्फेटिक सिस्टम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। फिर क्या हुआ, पैरासाइट इन द डिफरेंट ह्यूमन सेल्स में, टिश्यू में, सब जगह जाके ये उसमें इन्फेक्ट किया। फिर क्रिटिकल पाथवेज टू इंड्यूस डिसफंक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, अब फिर ये ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डिसफंक्शन शुरू कर देगा, क्रिटिकल पाथवेज के थ्रू ह्यूमन इम्यून सिस्टम को वीक करना शुरू करेगा। और फिर ये इम्यून सिस्टम को जब वीक कर देगा बॉडी हमारी, ये सब हमारे जो सिम्टम्स थे ये दिखने शुरू हो जाएंगे। जब बॉडी वीक हो जाएगी तो फिर वो और सेल्स को जल्दी जल्दी अफेक्ट कर सकता है। देन इफेक्ट करने के बाद देन इमरजेंस ऑफ एड्स सिम्टम एपिसोड्स, फिर हमारी बॉडी में एड्स हो गया है और एक खतरनाक स्तर पे हो गया है। फिर ऐसे होने के बाद फिर बॉडी में फिर मोर्टेलिटी, फिर मानने की बॉडी की वही, जब ज़्यादा खतरनाक स्तर पे किसी की बॉडी में एड्स हो जाएगा तो फिर उसकी मौत ही होती है। बस इजी था, पसंद आया हो तो लाइक करें, थैंक यू।